आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं नोएडा से लेके कॉर्बेट तक। और कॉर्बेट पहुंच के मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इतनी खूबसूरत जगह विच इज एन एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ ऑल दी सेलिब्रिटीज जो कि कॉर्बेट जाते हैं। इनफैक्ट ये जगह इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट्सविला की शूटिंग हुई थी। और इतनी एक्साइटिंग चीजों के अलावा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे मैं फंस गई थी उत्तराखंड के फ्लड्स में। मैंने अपने सामने होते हुए देखे एक्सीडेंट्स जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहले नहीं देखे थे, एंड फाइनली हम लोग कैसे वहां से बाहर निकल पाए। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्ग गाइस। अपना अपना पॉपकॉर्न ले आओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और हमारे साथ है हमारे को पैसेंजर मिस्टर योगेश। तो चलिए हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं नोएडा से कॉर्बेट के लिए और देखते हैं हमें बीच बीच में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं। तो हमारे फेवरेट गाने सुनते सुनते और टी ब्रेक्स लेते हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि 1.5 घंटे बाद चालू हुई इतनी ज्यादा बारिश जैसे कि मैंने पिछले 2-3 हफ्तों में नहीं देखी थी। लिटिल डिड आई नो दैट इट वाज नेचर्स वे ऑफ सेइंग कि आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। और 1 घंटे बाद जाके हुआ वो जिसका मुझे अंदाजा ऑलरेडी लग गया था। हमारी गाड़ी जाके बंद हो गई मेन हाईवे पे। और जैसे जैसे एक मैकेनिक भैया राजी हुए कि वो आ जाएंगे, बट उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा पूरा 1 घंटा। पता नहीं है एक टीचर एक निबंध लिखने को आता है, गाय पे निबंध लिखो। तो बच्चे ने लिखा गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो टीचर ने लिखा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। गिजौरा से निकलने के बाद भी बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। इनफैक्ट अभी भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है। तो मेरठ आते आते हमारे कार के इंजन में चला गया पानी और हमारी कार बिल्कुल बंद हो गई हाईवे पे जाके। एंड देन वी फाउंड वन गाय हु एक्चुअली हेल्प्ड अस इमरजेंसी में आके। सो जस्ट इन केस अगर आप लोग की भी कार कभी बंद हो जाती है देन डू टेक हेल्प ऑफ दिस गाय, ही इज रियली नाइस। एंड अभी हम लोग रामनगर से 50 किलोमीटर दूर है और अभी भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है। रिजॉर्ट में एंट्री का टाइम तो निकल चुका है, बट होपफुली हम लोग कैसे भी करके रात होने से पहले एटलीस्ट पहुंच जाए। तो फाइनली 7 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए रामनगर, बारिश में ही। और अगर बारिश हो रही है और मैगी ना खाई जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो वी स्टॉप्ड एट अ मैगी पॉइंट टू क्विकली हैव सम हॉट मैगी एंड कॉफी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर। रामनगर से अभी भी हमारा जो रिजॉर्ट है वो यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। तो हमें पहुंचने में अभी 40-45 मिनट्स और लगने वाले हैं एज पर गूगल मैप। ऑल्सो आज हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब रही कि पिछले एक हफ्ते से कोई मौसम नहीं खराब हो रहा था, ना दिल्ली में ना नोएडा में। और आज अचानक इतनी ज़्यादा बारिश चालू होगी कि कॉर्बेट में यहाँ पे रेड अलर्ट हो गया है कि 2 दिन तक कोई भी सफारी नहीं कर सकता। बट हमारे यहाँ पे रिजॉर्ट ऑलरेडी 2 दिन के लिए बुक है। सो वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर स्टे। तो आपको थोड़ी देर में मैं ले चलती हूँ हमारे रिजॉर्ट में एंड आई विल शो यू व्हाट एंड ऑल वी हैव बुक्ड। आप लोग को मेन रामनगर में ही मिल जाएंगे मीडियम बजट होटल से लेके बहुत ही हाई एंड बजट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। बट आई चोज अ रिजॉर्ट दैट वाज लोकेटेड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी रामनगर, क्योंकि मैंने रामनगर में जितनी भी रिसर्च की होटल्स और रिजॉर्ट की, मुझे उन सब से ये वाला रिजॉर्ट काफी ज्यादा बेहतरीन लगा इन सो मेनी वेज, जो कि मैं आप लोग को थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और यहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता इट इज फुली कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग ये वाला जो रूट है उसको दिन में ही निकालें, क्योंकि मुझे लेट हो गया था तो मुझे रात को क्रॉस करना पड़ा। और ये थोड़ा सा सुनसान टाइप का हो जाता है रात के टाइम में। सो बी केयरफुल अबाउट इट।
तो 40 मिनट की जंगल राइड के बाद हम लोग पहुंच गए हमारे रिजॉर्ट और उसके फर्स्ट लुक ने ही मुझे इतना ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। यहाँ पे आप लोग एंटर करते ही मिल जाएगा रिसेप्शन, जहाँ पे आप लोग को अपने आप को रजिस्टर करना है एंड देन यू विल बी ग्रीटेड विद दिस रियली नाइस ड्रिंक। क्या है सर ये नहीं सर, ये स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड बुरास का जूस है। ओके बुरास का जूस है मैम, बुराज। ओके। The jungle theme integrated interior is instantly going to catch your eye। इसके साथ साथ मुझे यहीं पे दिखा ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्लावर के कंसेप्ट पे बना हुआ फायर प्लेस, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। एंड इस टाइप की छोटी छोटी चीजें आप लोग को पूरे प्रॉपर्टी भर में देखने को मिल जाएंगी। और रिसेप्शन पे ही दिख जाएंगे आप लोग को बहुत सारे फीडबैक्स रिटन बाय सो मेनी सेलिब्रिटीज, क्योंकि मोस्टली जो भी कॉर्बेट आते हैं वो यही रुकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हुई थी स्प्लिट्स विला के एक एपिसोड की शूटिंग, रणविजय भी यहाँ पे रुका था और वो कहाँ पे रुका था एंड वो स्पेस कैसा है मैं आप लोग को सब कुछ दिखाने वाली हूँ इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो स्टिक अराउंड। तो रिसेप्शन पे एंट्री फॉर्मेलिटीज करने के बाद में हम लोग निकल पड़े हमारे रूम की तरफ। So guys, did you see the reception? I was on. It was so beautiful. And मैंने day 1 के लिए बुक किया हुआ है ट्री हाउस में जाने के लिए। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारा जो चेक इन टाइम था वो था 2 बजे, बट अभी बज चुके हैं 6:30। बट आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट अभी रात को कैसा दिखता है। सो दिस इज़ द ट्री हाउस गाइज वेयर आई एम लिविंग। यहाँ से एंट्री है। इसका मैं आपको प्रॉपर टूर मॉर्निंग में दूंगी क्योंकि अभी ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है। बट दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू लिव फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। गुड मॉर्निंग यू गाइस। तो कल हमें आते आते जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी में काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स नहीं बता पाई कि मैं कहाँ पे स्टे कर रही हूँ और क्यों स्टे कर रही हूँ। सो आई एम स्टेइंग एट दी प्रॉपर्टी ऑफ दी डेन कॉर्बेट। और मैंने ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए चूज़ की थी क्योंकि यहाँ पे एक बार स्प्लिट्स विला की शूटिंग हुई थी। तो जब मैं इसकी वेबसाइट पे गई तो वहाँ पे मुझे 2 टाइप के रूम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। एक था ये ट्री हाउस और जो दूसरा था वो था प्रीमियम स्वीट। तो मैंने दोनों तरीके के रूम बुक किए हुए हैं यहाँ पे और मैं आप लोग को दोनों तरीके के रूम दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऊपर और मैं आप लोग को दिखाती हूँ हमारे ट्री हाउस का रूम। So finally this is my room और यहाँ से जो व्यू आता है let me show you। सच गॉर्जियस बारिश वाला व्यू। कल यहाँ पे रेड अलर्ट हो गया जैसे कि मैंने आप लोगों को शायद कल भी बताया था। तो यहाँ पे बारिश कल तक नहीं रुकने वाली, तो आई डोंट थिंक कि मैं जंगल सफारी जा पाऊंगी। बट दिस रिजॉर्ट इज सो होलसम कि यहाँ पे आप लोग के 1-2 दिन कैसे निकल जाएंगे आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। नाउ लेट मी फाइनली टेक यू इनसाइड द रूम एंड शो कि रूम कैसा है। यहाँ से एंट्री करने पे यहाँ पे डोरबेल है। इसको उन्होंने थोड़े से क्लासिकल थीम में ही रखा है बिकॉज दे डिडंट वांट टू इंटीग्रेट ट्री हाउस विद सम मॉडर्न स्टफ। यहाँ से अंदर जाने पे दिस इज माई क्यूट एंड कोजी रूम गाइज। नाउ बेड के जस्ट सामने हमें दिया गया है टीवी और एसी, बट यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ठंडक है सो हम लोग एसी नहीं यूज़ कर रहे हैं। एसी के जस्ट बगल में है हमारा ये बॉन फायर वाला एरिया। ये नवंबर में स्टार्ट किया जाता है और यहाँ पे फायर वगैरह जला के रखते हैं टू कीप दी रूम वार्म। अभी फिलहाल ये ऐसे ही है। नाउ बॉन फायर के जस्ट साइड में है ये हमारा इतना ज़्यादा सुंदर सीटिंग एरिया। यहाँ पे आप लोग आराम से बैठ के चिल कर सकते हो एंड लुक एट दी व्यू फ्रॉम हियर। यहाँ की खिड़की से आता है ये माउंटेन व्यू। और इस सीटिंग एरिया के जस्ट साइड में है ये कॉफ़ी कैबिनेट, जहाँ पे हमें दिए गए हैं कुछ चॉकलेट्स, नमकीन और कॉफ़ी एंड टी सैशे।
एंड वी डू हैव अ वुडन मिनी बार जिसके अंदर है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स। इसके साथ में वी आर हैविंग मोर स्टोरेज। यहाँ से भी आप लोग को पूरा ट्री का व्यू आता है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का बाथरूम। सो दिस इज द बाथरूम। ये भी पूरा का पूरा क्लासिकल थीम बेस्ड है। यहाँ से जो ट्री का ट्रंक है ये आ रहा है एंड देन इसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स है वो एम्बेड की हुई है। एंड देन वी हैव अ नाइस पेंटिंग राइट हियर एंड इसके नीचे वी हैव अ पुपू एरिया। इसके साथ में उन्होंने दिया हुआ ये स्टूल इफ यू वांट टू रिलैक्स मोर। इसके साथ में वी हैव अ नाइस बेडिंग एरिया। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी हाइट दी हुई है ताकि अगर आप लोग इस एरिया को तो एज अ बाथटब यूज करना चाहो तो वैसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट जंप इन एंड टेक शावर। एंड हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है मॉइस्चराइजर, हैंड वॉश, सम शैम्पू एंड दैट्स इट। नाउ लेट मी टेक यू गाइस टू द ब्रेकफास्ट एरिया एंड लेट्स सी हमारे आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या क्या है। तो आपके रूम से निकल के रेस्टोरेंट तक जाने तक, इनफैक्ट पूरी प्रॉपर्टी भर में आप लोग को इतने सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स और हार्डस्केप्स देखने को मिलेंगे दैट यू विल एक्चुअली वोंट माइंड टेकिंग लॉन्ग वॉक्स। दिस इज द मेन रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और यहाँ से व्यू देखो। ओके नाउ लेट मी टेक यू गाइस इनसाइड द रेस्टोरेंट एंड देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या क्या है। तो जितना कमाल का व्यू आता है रेस्टोरेंट के बाहर से, उतना ही कमाल का व्यू आता है रेस्टोरेंट के अंदर से व्हाइल यू डाइन इन। और यहाँ का ब्रेकफास्ट मेन्यू इतना एक्सटेंसिव होता है कि मैं बता नहीं सकती, आप लोग खुद ही देख लो। और ये व्यूज का किस्सा सिर्फ रेस्टोरेंट में ही नहीं खत्म होता, अगर आप लोग इसके बाथरूम में भी जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा ये खूबसूरत व्यू। ऑल्सो गाइज आई टोटली फॉरगॉट टू टेल यू कि ये रिजॉर्ट पूरा का पूरा पेट फ्रेंडली है। अगर आप लोग अपने डॉग या कैट्स को लाना चाहें देन दे ऑल वेलकम देम हियर। और पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी होने की वजह से यहाँ पे आप लोग दिख जाएंगे बहुत सारे क्यूट क्यूट डॉगीज और कैट्स। इनका यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और यहीं पे मैं मिली मिस्टर सोफी से जो कि प्रॉपर्टी पेट है। इसका नाम सूफी है। Done with the breakfast guys, now let me take you on a mini property tour। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बट मेरा बिल्कुल भी रूम में रहने का मन नहीं कर रहा, so let's go। So this is the property gate guys। इसके जैसे आप लोग बाहर जाते हैं तो बिल्कुल जंगल चालू हो जाता है। तो यहाँ से एंटर करने के बाद में this road will take you directly to the reception। ये रोड हमें ले जाती है हमारे ट्री हाउस की तरफ। और प्रॉपर्टी के हर हिस्से में आप लोग को देखने मिलेंगे इतने ज़्यादा सुंदर सीनिक व्यूज, ऐसा लगेगा कि किसी मूवी का पार्ट है। ओके, देयर इज अनदर टाइप ऑफ रूम, ट्री हाउस और प्रीमियम स्वीट। दिस इज द रैबिट बोरो। यहाँ पे नीचे 2 रूम्स है, ऊपर 2 रूम्स है। यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन एज वेल। और ये हरा भरा रास्ता हमें ले जा रहा है हमारे ट्री हाउस की तरफ। वी आर इन द रिसेप्शन एरिया वंस अगेन। यहाँ से आप लोग को एंटर करना है रिसेप्शन एरिया में। यहाँ पे आप लोग साइड में अपनी कार पार्क कर सकते हैं एंड देन दिस इज द रिसेप्शन। तो कल तो मैंने आप लोग को रिसेप्शन दिखाई दिया था, सो आई एम गोइंग टू शो यू बिट्स ऑफ इट नाउ। एंटर करते ही वी हैव टाइगर, टाइग्रेस, द वॉशरूम्स एंड वी हैव दिस रियली नाइस सीटिंग एरिया। एंड अगेन टू मेंटेन द थीम वी हैव अ ट्री बार्क राइट हियर।
रिसेप्शन के फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग को मिल जाएगा जिम और लाइब्रेरी। जिम इज इक्विप्ड विद मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट विद दिस गॉर्जियस व्यू, और लाइब्रेरी में भी आप लोग को मिल जाएंगी कई सारी वैरायटी की बुक्स। अभी रिसेप्शन से निकलने के बाद में वी आर हैविंग अ प्रीमियम स्वीट्स राइट देयर। तो रिसेप्शन के सामने ही सिर्फ प्रीमियम स्वीट्स नहीं, देयर आर सो मेनी अदर काइंड ऑफ रूम्स जिसको मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ। यहीं पे आप लोग को ये रूम दिखेगा कॉल्ड बियर्स केव। ये एक इंडिविजुअल काइंड ऑफ विला है जिसमें कि आप लोग को प्राइवेट गार्डन मिलेगा, प्राइवेट स्विंग मिलेगा, प्राइवेट सीटिंग स्पेस मिलेगा। इन विलास के जस्ट अपोजिट साइड में है ये वॉलीबॉल कोर्ट, और इसे क्रॉस करते ही आप लोग को दिखेगा रिवर का व्यू। बीफ टेस्ट दिखा है, उसके जस्ट सामने है वो एरिया जहाँ से रिवर दिखता है। लेट मी शो यू। और वॉलीबॉल कोर्ट के पास में आप लोग को दिखेंगे ये 2 स्टोरी फैमिली विलास, जो कि आप लोग बुक कर सकते हैं अगर आप लोग एक बड़ी फैमिली के साथ जा रहे हो। विद दिस गॉर्जियस रिवर व्यू फ्यू स्टेप्स अवे। आई वाज अनफॉर्चुनेट टू फेस दिस कीचड़ वाला सिचुएशन, क्योंकि मैं बारिश में वहाँ पे घूम रही थी। यूजुअली वहाँ पे मोस्टली ड्राई रहता है, तो आप लोग आराम से वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। की एक एपिसोड की शूटिंग हुई थी, यहीं पे रुके थे। वहाँ के जो स्प्लिट्सविला के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे रणविजय के साथ में। लेट मी शो यू थोड़ा सा बाहर से। तो ये काइंड ऑफ सेपरेट विलास है जहाँ पे वो लोग रुके थे, और इसके साथ में यहाँ पे भी शूटिंग हुई थी। मैंने इसकी एक पिक्चर देखी थी एंट्रेंस पे। तो ये विलास जितने ज्यादा सुंदर है उतना ही एक्सपेंसिव है इनका पर नाइट कॉस्ट। दैट्स व्हाई दे रिमेन एम्प्टी मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वी टुक एडवांटेज ऑफ दैट एंड स्पेंड टाइम चिलिंग बाय द पूल। So guys, now I'm in the bar area। यहाँ पे बहुत ही सुंदर आउटडोर सीटिंग भी है। तो बारिश की वजह से अभी यहाँ पे फर्नीचर उठा दिया गया था, बट एक्चुअली यहाँ पे बहुत कोजी सीटिंग है। जितना सुंदर ये दिन में दिखता है उतना ही ज्यादा खूबसूरत रात में दिखता है, और यहाँ से आता है इतना ज्यादा कमाल का व्यू जो मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और इस बार का जितना ज्यादा सुंदर एक्सटीरियर है उतना ही खूबसूरत इंटीरियर है। आप लोग अपने ड्रिंक्स को अंदर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो फाइनली वी आर इनसाइड द बार, और यहाँ से आप लोग कॉकटेल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्मोकिंग भी अलाउड है। तो यहाँ से जो कमाल का व्यू आता है व्हाइल यू आर हैविंग दैट ड्रिंक। So we spent day 1 quite nicely, hoping कि एटलीस्ट day 2 में थोड़ी सी बारिश कम हो जाए या बंद हो जाए, ताकि हम लोग बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर कर पाए। बट बारिश थी कि बंद हो ही नहीं रही थी। So we thought of exploring this site more and we found these really nice and cute places जहाँ पे आप लोग आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं और बहुत सारी फोटोजेनिक फोटोज खिंचा सकते हैं। And in the night we digged into a variety of cuisines in the restaurant, and honestly guys मुझे एक भी डिश ने disappoint नहीं किया। Starting from the Chinese to authentic Indian cuisine, everything was on point। एंड वन डिश दैट टच्ड माय हार्ट वाज दिस पनीर बटर मसाला, जो कि बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था। 2 पनीर के पीसेस के बीच में इन्होंने यहाँ का जो गांव का लोकल कॉटेज चीज है वो डाला था, जैसा कि मुझे शेफ ने बताया। एंड देन इसके ऊपर जो ग्रेवी है वो अलग से दी गई थी, एंड इट वाज द काइंड ऑफ पनीर बटर मसाला जैसे मैंने आज से पहले कहीं नहीं खाया। सो इफ यू आर हियर यू हैव टू टेस्ट दिस। आफ्टर दैट वी रोम्ड अराउंड दी साइट फॉर फ्यू मोर आवर्स, क्योंकि रात के टाइम भी ये पूरा रिजॉर्ट इतना ज्यादा क्यूट और कोजी दिखता है।
गुड मॉर्निंग यू गाइज, इट्स डे 3 इन हियर। तो डे 3 के लिए हम लोगों ने स्विच कर लिया है ट्री हाउस से प्रीमियम स्वीट में। तो ये लास्ट दिन के लिए वी आर गोइंग टू स्टे हियर एंड आई हैव शिफ्टेड ऑलरेडी। नाउ लेट मी गिव यू गाइज अ क्विक टूर। सो दिस इज़ द प्रीमियम स्वीट गाइज। इसके आसपास है ये पूरा का पूरा घना जंगल। प्रीमियम स्वीट में भी 2 फ्लोर है, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं एंड दी फर्स्ट फ्लोर इज़ अलॉटेड टू सम अदर गेस्ट। तो मैं आप लोग को अपने वाले रूम का टूर देती हूँ। एंटर करने के बाद में वी आर गोइंग टू गेट अ प्राइवेट बालकनी एंड यहाँ पे हम लोग को सीटिंग एरिया दिया गया ताकि हम लोग शाम को आराम से चिल करके यहाँ पे बैठ सकते हैं। वी कैन हैव टी कॉफ़ी फेसिंग दिस व्यू एंड दिस इज़ माई रूम। तो एंटर करने के बाद में राइट साइड में है हमारा स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के साथ में आपको मिलेगा ये गॉर्जियस व्यू जो हम लोग के बाहर बैठने का है। वी आर हैविंग दिस ग्रेट बेड और बेड के साथ में वी आर हैविंग अनदर सीटिंग एरिया राइट हियर। यहाँ से भी आप लोग को बाहर का व्यू मिलेगा। सीटिंग एरिया के साथ ही लगा हुआ है ये हमारा टीवी एरिया एंड जस्ट इन केस यू नीड एक्स्ट्रा क्विल्ट और समथिंग देन हमारे पास ये बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर ये लोग एक्स्ट्रा क्विल्ट्स रखते हैं। दिस इज़ वेरी हैवी सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन इट। यहाँ पे वो एरिया जहाँ पे आप लोग अपना सामान वामान रख सकते हैं एंड देन वी हैव अ जनरल क्लोजेट जो ऐसा हर जगह होता है एंड देन वी हैव अ मिनी फ्रिज एंड द कॉफ़ी बार एंड देन दिस इज़ द बाथरूम एंड ये है हमारा बेथिंग एरिया। सो दिस बेदिंग एरिया इज़ नॉट रियली एज फैंसी जैसा कि हम लोग को ट्री हाउस में मिला था, बट इस बेडरूम का स्पेस बहुत ज़्यादा है। प्लस वी हैव बीन गिवन अ प्राइवेट बालकनी सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द प्राइस दिस इज वर्थ इट। तो बारिश तो हो ही रही थी बट मुझे लगा नहीं था दैट इट कैन टर्न इनटू अ फ्लड सिचुएशन एंड देन आई हर्ड दिस न्यूज़। News from Uttarakhand, which has seen unseasonal rainfall and over the past 48 hours unprecedented rainfall in the hill state led to 4 deaths and 12 people missing. While today morning news has been pouring in from Ramgarh and Nainital of a landslide in which 12 people are feared missing. नाउ गाइज यहाँ पे एक सिचुएशन हो गई है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है जिसका हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तब बारिश शुरू हुई थी और अभी तक हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे जो रोड्स वगैरह हैं वो बंद हो गए हैं। रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लडी सिचुएशन आ गई है एंड इसके साथ साथ हम लोग का जो सेल नेटवर्क है वो बिल्कुल चला गया है। यहाँ से 2 किलोमीटर पर कह रहे हैं कि सेल नेटवर्क आ सकता है, तो हम लोग अभी ड्राइव करके वहाँ तक जाने वाले हैं टू सी कि अगर हमें थोड़ा सा नेटवर्क मिल जाए और हम लोग बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर पाए कि वी आर सेफ हियर। सो लेट्स सी हम लोग यहाँ आ तो गए बट यहाँ से जाएंगे कैसे। तो थोड़ी सी बारिश कम हुई तो हम लोगों को लगा कि निकल जाना चाहिए, रुकने का फ़ायदा नहीं क्योंकि क्या पता बारिश और बढ़ जाए। तो हम लोग निकल तो आए बट हमें नहीं पता था कि रास्ते में इतनी सारी स्ट्रीम्स पड़ेगी और हमारी जो गाड़ी है इट्स नॉट एन SUV, तो स्ट्रीम्स को क्रॉस करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे जो सिचुएशन है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने स्ट्रीम सिचुएशन देख ली कितनी ज़्यादा भयंकर है। SUVs निकल पा रहे हैं बट कुछ ही, और हमारी गाड़ी तो SUV थी नहीं तो इसलिए हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। वहाँ पे ऑलरेडी एक बाइक हमारे सामने बैगी, आई थिंक मैंने आप लोगों को क्लिप ऑलरेडी दिखा दिया होगा। तो वी आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर 1 डे और 2 डे जब तक स्ट्रीम जो है थोड़ी सी कम नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ से रामनगर जाते टाइम ऐसे 3-4 स्ट्रीम्स पड़ती है। So we came back in the resort hoping for a better tomorrow और हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए तो था नहीं। So we just relaxed in the room and later we roamed around the site. मॉर्निंग यू गाइज, इट्स फाइनली अ सनी डे और हमें रिजॉर्ट के लोगों ने अपडेट किया कि जो स्ट्रीम का पानी है वो थोड़ा कम हो गया है, तो होपफुली हमारी गाड़ी वहाँ से निकल पाए। एक्चुअली कितना पानी कम हुआ और हमारी गाड़ी निकल भी पाएगी कि नहीं वो हमें वहाँ जाके एक्चुअली पता चलेगा। सो लेट्स मेक द अटेम्प्ट नंबर 2।
सेकंड स्ट्रीम जो हम लोग कल नहीं क्रॉस कर पाए थे बिकॉज यहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा था, अभी फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम है, सो आई थिंक वी कैन क्रॉस इट। सो दिस वॉज स्ट्रीम नंबर 2। इसका फ्लो मैंने आप लोग कल दिखाया था कि कैसे यहाँ पे 2 ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो ही गए थे, बट आज यहाँ का फ्लो इतना कम था कि हमने स्मूथली निकाल लिया। बट इससे भी बड़ी स्ट्रीम अभी आने वाली है जो हमें क्रॉस करनी है। So this is the stream guys, the final stream that we need to cross। इसके बाद हम लोग रामनगर पहुंच जाएंगे। कल तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था बट अभी थोड़ा कम हो गया, सो वी आर होपिंग कि हम लोग इसे आसानी से क्रॉस कर पाएँ। रामनगर सेफली। और हमने ये जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया पिछले 2 दिन में, उसके लिए आई हैव नो कंप्लेंट्स बिकॉज दैट वाज मदर नेचर बीइंग मदर नेचर, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड रिगार्डिंग माई स्टे एट द रिजॉर्ट, इट वाज ऑसम। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा हॉस्पिटाइल और पोलाइट है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। वहाँ का खाना इज़ वेरी 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 नाइस, बट वहाँ पे बस एक लिमिटेशन है कि वहाँ पे नॉन वेज सर्व नहीं किया जाता, सो इट माइट बी अ ड्रॉबैक फॉर द नॉन वेजिटेरियंस। बाकी फूड इज़ रियली रियली नाइस। रिगार्डिंग दी सेल नेटवर्क्स, वहाँ पे एयरटेल थोड़ा कम काम करता है, सिर्फ उसमें एक बार मिलेगा आपको, और जो जियो की नेटवर्क है वहाँ पे ठीक ठाक काम करता है। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी सेल नेटवर्क नहीं है। वाईफाई का प्रोविजन है बट इट्स ओनली अराउंड द रिसेप्शन एरिया, उस बाकी आप लोग को वाईफाई सर्व नहीं किया जाएगा। सो गेट रेडी कि आप लोग को सोशल नेटवर्क से थोड़ा सा दूर रहना है एंड यू हैव टू चिल ओवर देयर। और अगर वेदर अगर सही रहता है तो आप लोग को वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ेगी जो मुझे करनी पड़ी। तो आप लोग जब भी कॉर्बेट के लिए प्लान करें या फिर इनफैक्ट उत्तराखंड में आप लोग कहीं पे भी प्लान करें जाने के लिए, तो उससे पहले प्लीज़ वेदर फोरकास्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा था एंड आई एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज स्टफ। एंड yeah, दिस इज अबाउट माई एक्सपीरियंस एट दी कॉर्बेट। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू काम आएगा, जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू दी कॉर्बेट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।